नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शनि नक्षत्र चरण परिवर्तन के प्रभाव की जानकारी को लेकर। प्रिय दर्शकों, पिछले कुछ समय से ही इस कार्यक्रम को मैंने प्रारंभ किया है, जहां मैं आपको जानकारी देता हूं, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कराता हूं। वर्तमान समय में 6 राशियां शनिदेव से पूर्णतः प्रभावित है। और वो राशियां कौन कौन सी हैं? तो वो राशि है धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मिथुन और तुला राशि, साथ ही साथ कन्या राशि। इस राशि से शनि पंचमस्थ चल रहे हैं और पंचमस्थ शनि भी कष्ट प्रदायक होते हैं। तो इन 6 राशियों को शनिदेव सीधा सीधा प्रभावित कर रहे हैं। अब ज्योतिष शास्त्र के सूत्र को समझें तो 7.5 का 7.5 वर्ष, अगर 7.5 वर्ष शनिदेव कष्ट प्रदान करें तो फिर इंसान जीवित ही नहीं रह पाएगा। 7.5 साल तक अगर शनिदेव आपके कर्मों का लेखा जोखा करें तब तो फिर इंसान कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो फिर कहा 90 दिन, मात्र 90 दिन। इस 90 दिन को आप संभाल लीजिए। इस 90 दिन तक आप सुरक्षित रह जाइए। कोई ऐसा कदम मत उठाइए जो न्याय संगत न हो, जो गलत हो। ऐसा कार्य मत करिए, आप सुरक्षित रहेंगे। और वो 90 दिन कौन सा है? तो वो 90 दिन है जब शनिदेव आपके नक्षत्र चरण पर आते हैं। जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया और उस नक्षत्र के जब चरण पर आते हैं तो उस नक्षत्र चरण, उससे एक पहले का नक्षत्र चरण और उसके आगे का एक नक्षत्र चरण, यानी बिल्कुल वही सूत्र जो 7.5 का है। एक राशि पहले आपकी राशि, एक राशि आगे, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 7.5 साल। यहां पर 30 दिनों तक रहते हैं तो आपको 90 दिनों तक का ही ध्यान रखना है। 30 दिन, 30 दिन, 30 दिन, 90 दिन। और बस इसी 90 दिन को आप सुरक्षित कर लीजिए। बस इसी 90 दिनों में आप कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। बस इन्हीं 90 दिनों में आप कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिसे उठाना अत्यंत, अब जब मजबूरी और जरूरी हो ही जाएगी, शनिदेव बाध्य ही कर देंगे कि आपको भोगना है, तब तो कदम उठाना ही पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकेगा। लेकिन अगर आप रुक सकते हैं, रुक जाइए। कई बार इसी समय के दौरान आप अपनी नौकरी में बदलाव कर लेते हैं। पता चला ये नौकरी भी गई और उस नौकरी से भी गए। कोई बड़ा पैसा अपने व्यापार में लगा दिया, पता चला पहले से कर्ज में थे और कर्ज में फंस गए। यानी कोई भी ऐसा कदम इस गोचर काल के दौरान नहीं उठाना। एक और बात, शनिदेव के बारे में मैं सदैव कहा करता हूं, और सभी ग्रहों के बारे में भी, कि ग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते अगर वो आपसे एक काम कराने में सफल न हो पाए। यानी जब वो चाहे, जैसा चाहे निर्णय करा लेना, आपके मन से कुछ वैसा ही करा लेना जैसा कि ग्रह चाहते हैं। जैसे वर्तमान में जिन राशियों को 7.5 ढैया और राशि से शनि पंचमस्थ चल रहे हैं, अगर इन 6 राशि के जातक बिना विचारे कदम उठाएंगे तो निसंदेह मुसीबत को न्योता देंगे। कई बार इंसान कहता है कि मैं इतने समय तक बैठा कैसे रहूं, इसीलिए मैंने आपके लिए बेहद करीब का समय लाया, 90 दिन का समय। आप कम से कम इस 3 माह तक सुरक्षित तो रखिए अपने आप को। ये 90 दिन किसी तरह से काट लीजिए। एक बार ये 90 दिन का समय कट गया तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। 20 फरवरी 2021 प्रातःकाल 5:51 पर शनिदेव श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण को छोड़कर द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। अब अगर आपका जन्म श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है तो सावधान पहले से ही मैंने आपको करा रखा था। अब विशेष रूप से सावधान उनको करा देता हूं जिनका जन्म श्रवण नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। उन्हें पूरी तरह से सतर्क और सावधान हो जाना है। आपके लिए भी अब समय प्रारंभ हो चुका है। अब आप कोई भी बड़ा निर्णय
इस गोचर काल के दौरान यानी 90 दिन अब आ गया है वो समय जब आपको कदम नहीं उठाना। तो जरा फिर से एक बार समझ लीजिए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण। तो उत्तराषाढ़ा के जो 4 चरण हैं, इनमें से 3 चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, ये पूरी तरह से इस दायरे से बाहर हैं। चौथे चरण को भी मैं इस दायरे से बाहर ही रखा हूं, परंतु अभी भी आपको सावधान रहना है। और अब वो 3 चरण यानी श्रवण नक्षत्र का प्रथम चरण, श्रवण नक्षत्र का द्वितीय चरण, श्रवण नक्षत्र का तृतीय चरण, आपको पूरी तरह से सतर्क और सावधान होना है। तो ये 4 विशेष रूप से कौन कौन? उत्तराषाढ़ा चतुर्थ, श्रवण प्रथम, श्रवण द्वितीय, श्रवण तृतीय। आप चारों को, अगर आपका इसी में जन्म हुआ है उत्तराषाढ़ा के चतुर्थ चरण में, श्रवण प्रथम, द्वितीय और तृतीय में, सावधान हो जाइए। कोई निर्णय नहीं लेना, कोई भी ऐसा निर्णय, जैसे आपके अभी अभी मैंने उदाहरण दिया था, नौकरी में बदलाव का ऑप्शन मिल रहा है, रुकिए। अगर किसी नौकरी में है, वहां परेशानी हो रही है, घबराइए मत, शनिदेव चक्रव्यूह रचते हैं। शनिदेव सदैव एक ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं जहां पर सब कुछ बड़ा मीठा मीठा दिखाई पड़ता है, ऐसा लगने लगता है। मैंने सदैव इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार दिया कि आपने 2 लगाया और 4 आया, आपने 4 लगाया और 8 आया, और फिर विशेषकर आप 7.5 ढैया इत्यादि के प्रभाव में हैं, इस समय नहीं चूके, तो ये जब 4 लगाकर के आपने 8 पाया है, तो मैं पक्का जानता हूं कि मानव स्वभाव कहता है अब की बार 16 लगाएंगे, क्योंकि आपको लालच आया है और शनिदेव यही तो चाहते हैं, 16 लगाओ, आगे पीछे का जितना रखा है सब ले दे दो, यानी रोड पर आ जाओ। इसलिए इस समय लालच का त्याग करना, शांति से बैठना, 7.5 के 7.5 साल तक नहीं बैठना, 90 दिन तक बैठना है। यह समय चलेगा, विशेष रूप से बदलाव अब होगा 25 मार्च 2021 को प्रातः 9:47 पर। तब तक के लिए अब आप लोग सावधान हो जाइए, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। प्रिय दर्शकों, वैसे तो जब इस सूत्र की जानकारी मुझे पहली बार मिली तो मैं इसको बहुत पहले से आपको बताता रहा हूं। आपने पहले और किसी के मुख से इसके बारे में नहीं सुना होगा यूट्यूब पर, मैं तब से इसके बारे में बताता रहा। लोग प्रायः ये मांग करते थे कि आखिर वो 90 दिन कौन सा है बताइए। मैं हमेशा यही कहा करता था कि 7.5 के 90 दिन आपको परेशानी में डाल देंगे, उन्हीं 90 दिनों में आप बच जाइए। अब आपको मैं सुरक्षित करने का काम कर रहा हूं, सुरक्षित रहिए। शनिदेव एक साथ जो अपना प्रभाव डालते हैं, अभी तो 6 राशियों को मैंने गिनाया और इस समय विशेषकर 6 को मैंने सावधान कर रखा है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र में शनिदेव का संचरण जारी है और श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा मन है। तो मन में तरह तरह की विचारधाराएं उत्पन्न होंगी, मन में तरह तरह की बातें आएंगी, आपको लगेगा कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं। कुछ मत करिए, बैठिए, इंतजार करिए, सुरक्षा तभी होगी। अब आपको उपाय मैं बताता रहा हूं, उपाय पुनः दोहरा देता हूं। अगर आप 7.5 और ढैया से पीड़ित हैं तो नाव के लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण करिए। अगर आप 7.5 ढैया और राशि से शनि पंचमस्थ पीड़ित हैं, परेशानी हो रही है, तो आप प्रत्येक शनिवार को प्रातःकाल पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचिए, घी के दिए जलाइए या तिल तेल का दिया जलाइए, पीपल वृक्ष की जड़ में पीपल वृक्ष की परिक्रमा करिए, आपको राहत मिल जाएगा। और विशेष उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की जितनी आराधना करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए लाभप्रद रहेगा। सो हनुमान जी की आराधना खूब करिए। हनुमान चालीसा का पाठ हो सके तो अधिक से अधिक 7 बार 11 बार इतना पाठ हनुमान चालीसा का करिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना, हनुमान जी की प्रदक्षिणा करना, इससे आप सुरक्षित होंगे। तो ये सभी काम अभी से आप शुरू कर दीजिए और कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। जिन 4 लोगों के बारे में मैंने बताया, 4 तरह के जातकों के बारे में बताया, उत्तराषाढ़ा चतुर्थ, श्रवण प्रथम, श्रवण द्वितीय और श्रवण तृतीय, आप लोगों को सतर्क रहना है। अब इसका यह मतलब नहीं कि बाकी के लोगों को सतर्क नहीं रहना, सतर्क तो सबको रहना है। ये शनिदेव हैं, जब अपना प्रभाव डालते हैं, क्योंकि अगर देखें तो मकर राशि में इस समय ये गोचर कर रहे हैं। मकर राशि से इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है मीन पर, मकर राशि से 7वीं दृष्टि पड़ रही है कर्क पर, मकर से 10वीं दृष्टि पड़ रही है तुला पर। तो तुला तो ढैया में आ ही गए हैं और बाकी के 2 और को जोड़ें तो 8
8 राशियों को शनिदेव कहीं ना कहीं से अपने पूरे प्रभाव में लेकर के बैठे हैं। शनिदेव का पूरा प्रभाव इन 8 राशियों पर है। सोच के चलिए कि 12 में से 8 राशियां कहीं ना कहीं शनिदेव के प्रभाव में है। और शनिदेव नुकसान कुछ भी नहीं करते। आप बस सही दिशा में चलते चलिए, धर्म के पथ पर चलते चलिए, सही मार्ग पर चलते चलिए, कुछ नहीं होगा। आपका बाल भी बांका नहीं होगा अगर आप सत्य मार्ग पर हैं। ये न्याय के देवता हैं, न्याय ही करते हैं, परंतु तब जब आप अन्याय ना करें, नहीं तो फिर ये आपके साथ भी न्याय करेंगे। तो जो उपाय मैंने बताया है वो तुरंत से शुरू करिए। और जिन लोगों को विशेष रूप से परेशानी हो रही हो, तुला राशि के हैं आप, यानी घर के मुखिया हैं आप, होता क्या है कि घर के मुखिया को 7.5 ढैया या राशि से शनि पंचमस्त चल रहे हैं तो आपको कष्ट होगा और आपके चलते पूरा परिवार परेशान होगा। तो अगर घर के मुखिया इन 6 राशियों में से आ रहे हैं और आपको परेशानी हो रही है तो घर के दरवाजे पर काले घोड़े की नाल अगर कहीं से प्राप्त हो तो ऊपर की तरफ से यू शेप में होता है, वो ऊपर उसका खुला हुआ मुंह करके घर के दरवाजे पर उस नाल को लगवा दीजिए। इससे भी आपकी सुरक्षा तय हो जाएगी। और ज्यादा परेशानी हो रहा है तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी के सम्मुख करिए, राहत आपको मिल जाएगा। क्योंकि कन्या राशि से पंचमस्थ, मैंने कहा है घर छूटे, परिवार छूटे, स्थिति बिगड़े तो संसार छूटे, काफी कष्ट। सो अगर कष्ट बढ़ रहा है तो सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइए, शनिवार और मंगलवार को राहत मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। फिर इस कार्यक्रम को लेकर के अगले माह में आऊंगा 25 मार्च को, जब शनिदेव पुनः नक्षत्र चरण परिवर्तन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।